फाइनली वो वीडियो आ गया जिसका आपको इंतजार था। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं सबको है कि मेरे को जानना है। ठीक है, कितना यूज आता है, कैसे यूज करना है, क्या डेफिनेशन है। देखो, सबको मालूम है कि टेक्निकल गूगल पे आप सर्च करोगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में तो कोई भी आपको बता देगा, बट उसको सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल हिंदी, इन सिंपल इंग्लिश आपको जानना था, राइट। डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो क्या होता है, इन ग्रीक वर्ड्स का मतलब क्या है, ये मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सारी चीजों को मैंने आज सिंपल वर्ड्स में डिकोड कर दिया आपके लिए। और उसको मैंने आपको एग्जांपल कहा, ये सब नंबर दिखते कहाँ हैं, डेल्टा दिख कहाँ सकते हैं, ये सारी चीजें कितनी प्रैक्टिकली यूज में आती है, कितनी नहीं आती, कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम, ये सब आज मैंने इस वीडियो में बनाया है। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा वीडियो नहीं कि कान में लगाए सुन लिए, ये ऐसा वीडियो है कि आपको बैठ के थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, मे भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, मे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं अभी वीडियो को ना पॉज कर दो, लाइक कर दो या वॉच लेटर में डाल दो, पूरा जब टाइम होगा ना आधे घंटे का, तब बैठ के देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करी है मैंने आखिरी में, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मुझे भी बहुत ज्यादा ना ऑप्शन ग्रीक्स फैसिनेट करते थे जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, कि बाप रे, रो, गामा, वी का, थीटा, कितने सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, कितना ज्यादा अपन को नॉलेज होना जरूरी है या फिर कितना ज्यादा कठिन होगा इसको सीखना। बट फाइनली आज हम सिंपल लैंग्वेज में इसको डिकोड करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी गो हेड, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ, ऑप्शन ग्रीक्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे डेल्टा से। डेल्टा इज द किंग ऑफ ऑल द ग्रीक्स। बेसिकली ग्रीक्स मालूम है ना आपको, ग्रीक गॉड्स जैसे होते हैं जूस, हेडीज, परसियस, बहुत सारे होते हैं ऐसे, हरक्यूलीज, बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से जूस उनका गॉड था। डेल्टा नंबर वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक होता है डेल्टा। डेल्टा के बाद आता है उससे रिलेटेड, उसको बोलते हैं गामा। गामा के बाद आता है वीगा, और फिर आता है थीटा, और एक उनका सबसे छोटा भाई होता है, इसको बोलते हैं रो, जिससे उतना फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी हमें समझेंगे। तो इन सारे ग्रीक्स को सबसे पहले मैंने नाम तो ले लिया। अब टाइम है कि अपन ना पहले देखें कि ये ग्रीक्स दिखते कहाँ हैं। तो देखो, बहुत सारी जगह है जहां पे आप देख सकते हो, बट मैं लिंक डाल दूंगा सेंसिबल का। फ्री में भी अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। आप फ्री वाला अकाउंट ओपन कर लेना, और कुछ ये जो फीचर दिखाने वाला फ्री में ही आएगा। तो आप बस sensible.com ओपन करना, लिंक दे दूंगा। जब भी आपको प्रो करना पड़ेगा तो आप उसमें जीएसटी बचा लोगे मेरे लिंक के थ्रू, दैट्स इट। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, आपका जहां भी ब्रोकरेज अकाउंट मेरा जो जुड़ा हुआ है जीरोधा, तो अपने आप ले आया। अब आपको ना एनालाइज करके लाना है। देखो, ये सारी चीजें आपको ना पेड में आएंगी, ऑप्शन चेन ये फ्री में दे देगा। तो जब ऑप्शन चेन में आओगे ना, तो ऑप्शन चेन में, अभी ऑप्शन चेन क्या होती है मैंने एक वीडियो बनाया है, आई होप आपने देख लिया होगा। ऑप्शन चेन क्या होती, कैसे काम करती, सब मालूम होगा आपको। तो इस ऑप्शन चेन में हमको मालूम है, हमको वही स्ट्राइक प्राइस से मतलब है जो अपने अपने करंट प्राइस से 200, 250, 300 रुपए के आसपास हो। तो हमको इन सारे के सारे ऑप्शंस को स्टडी करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। यूजुअली, वेरी रेयरली वी विल गो 300-400 आउट ऑफ द मनी और इन द मनी समझने के लिए। अब आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखते कहाँ है और देखते क्यों है, अपन आईपैड पे समझेंगे। तो सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग पे आने के बाद अपन को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आके देखो, दिखा रहा है डेल्टा, चालू कर लो। थीटा चालू कर लो। गामा चालू कर लो। वीगा चालू कर लो। जो पांचवा छोटा भाई मैंने बोला था ना, रो, है भी नहीं, देखो, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं इंपॉर्टेंस। वो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं, करोड़ों में ट्रेड करते हैं, उनके लिए। अब देखो, यहाँ पे आपको ना दिखा रहा है कि अपन का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, तो दिखा रहा है कि डेल्टा 0.5 है, इन द मनी का कॉल का 0.6 है। जैसे जैसे इन द मनी होता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा है डेल्टा, ठीक है। पढ़ेंगे डेल्टा क्या होता है। फिर थीटा माइनस में है, क्योंकि थीटा क्या होता है, टाइम डिके होता है। हर दिन इतने पॉइंट्स ये गिरेगा, इतना एलटीपी में से, मतलब जो भी इसका एलटीपी होगा, 80 रुपए में से 13 रुपए गिराएगा। ये उस टाइप की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है इन द मनी में जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कम होता जा रहा है क्योंकि भाई उनका एलटीपी कम है। अब देखो, ऐसे मत सोचना इन द मनी में जा रहा है तो कम हो रहा है, ठीक बात है। आउट ऑफ द मनी में भी कम हो रहा है। भाई अब 10 रुपए में से तुम 6 रुपए हटा दोगे तो क्या बचेगा, 60% वैल्यू उड़ा दी। यहाँ तो फिर भी कुछ भी नहीं है, तो परसेंटेज वाइज तो बहुत खतरनाक होता है ओटीएम्स में, ठीक है। फिर आता है वीगा। वीगा जो कितना फास्ट मार्केट मूव कर सकता है, ऑप्शन का प्रीमियम मूव कर सकता है, काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। फिर आता है गामा 0.002।
0.0018, 0.0019। तो ऐसे करके दिखा रहा है, रो की वैल्यू मिल नहीं रही, उसको तो मिलने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने बस दिखाया आपको कि ये दिखता कहाँ है। अब इनका यूज कैसे है, इसका इसको अपन को समझना क्या है इस पे, तो अपन उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट लेट्स गो टू माय आईपैड, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। सबसे पहले अपन समझते हैं कि डेल्टा, डेल्टा क्या होता है। मतलब देखो क्या होता है, एक ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो कैसे बनती है, वैसे बनती है डेल्टा प्लस थीटा प्लस गामा प्लस वीगा प्लस रो। इन सबको जोड़ के जो भी नंबर आता है बेसिकली उसी को ऑप्शन का वैल्यू बोलते हैं। तो ये होता है ग्रीक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे डेल्टा का। तो डेल्टा होता है मूवमेंट का पैसा, द मनी ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का पैसा मतलब कि अगर ये 18,400 पे था निफ्टी, और आज मैंने कॉल खरीदा, कॉल की वैल्यू लेटेस्ट से 100 रुपए थी, ठीक है, अभी तक। अगर निफ्टी 18,400 से 18,500 पे चला गया, मेरे डेल्टा की वैल्यू 0.5 थी, तो 100 रुपए के मूवमेंट पे कितना रुपए बढ़ेगा, तो इसमें डेल्टा के कारण 50 रुपीज का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। आगे आपको समझ में कि अगर निफ्टी 18,400 से 18,500 पे चला गया, तो 18,400 सी की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 150 रुपए, बिकॉज ऑफ डेल्टा। ऑब्वियसली थीटा माइनस होगा, कुछ कुछ घटेगा, बट डेल्टा के कारण क्या चेंज है मैंने वो बताया। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं। लेट अस अज्यूम कि अगर निफ्टी 18,400 पे है, ठीक है, यहां से बढ़ के ये बढ़ जाता है 18,600 तक चला जाता है, 200 पॉइंट बढ़ जाता है। अगर मेरे डेल्टा की वैल्यू यहां पे 0.4 थी, तो क्या मूवमेंट आएगा, तो यहां पे मेरा अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए था, निफ्टी मूव कर गया भाई 200 रुपए, तो क्या मेरे को 200 रुपए बढ़ जाएगा इसमें, नहीं, इसमें बढ़ेगा 100 प्लस 0.4 इंटू 200, जो कितना आता है, 80 रुपीज आता है। तो 100 प्लस 80 वुड बी 180 रुपीज। तो आपका जो एलटीपी आप ऐसे निकालोगे कि कितना चेंज आएगा, वो इतना चेंज आएगा, इस तरीके से। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना, दिस विल नॉट वर्क इन सीएमटी एग्जाम, दिस विल नॉट वर्क व्हेन यू आर डूइंग, जब एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल रहे हो। ये एक ट्रेडर जो कि ट्रेडिंग करता है हर दिन आके, प्रैक्टिकल ट्रेडर, उसके लिए है। इतना आपको समझ में आना है। इतना समझने से क्या होता है पता है? एकदम ये लाइफ में काम भी नहीं आने वाला, बट ये बहुत छोटी छोटी जगह काम पे आएगा, और वो कॉन्फिडेंस जो आपको बिल्डअप करके देगा वो इमेंस वैल्यू का होगा। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। डेल्टा अगर 0.4 लिखा है या डेल्टा अगर 0.2 है, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे अपन इन द मनी जाते जाते हैं, तो डेल्टा मेरा 0.3 0.4 पॉइंट बढ़ता जाता है, 0.6। जैसे ओटीएम जाते जाते तो डेल्टा कम होता जाता है। डेल्टा किसका मजबूत होता है, जब हम एट द मनी से इन द मनी की तरफ बढ़ते हैं, तो डेल्टा मजबूत होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ही एक ऑप्शन बायर का दोस्त है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थीटा इज माय एनिमी, स्टार्ट सेइंग डेल्टा इज माय फ्रेंड। क्यों, अगर डेल्टा आपके फेवर में है, तो अगर थीटा डिके भी हो गया ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने पुट खरीदा और मार्केट अगर मान लो नीचे गया, तो क्या बढ़ेगा आपका, आपका डेल्टा बढ़ेगा। आपके केस में आपका अगर पुट 80 रुपए का था, डेल्टा आपका लेट से 0.3 का था, और 100 रुपए गिर जाता है, तो आपका यहाँ पे 30 रुपीज का ग्रोथ हो जाएगा 110। और थीटा डिके के कारण अगर आपका मान लो 10 रुपए चला भी जाएगा, तो आप 100 रुपए, यानी कि अभी भी 20 रुपए प्रॉफिट में होगे। तो क्या कहना है मेरा कि डेल्टा इज योर फ्रेंड। सो इफ हाउ डू यू मेक डेल्टा योर फ्रेंड, बाई वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन निकाल पाए कि मार्केट सच में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपने राइट टाइम पे कॉल बाय करी और डेल्टा बढ़ रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगी थीटा से। पुट बाय किया, मार्केट गिरा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहां होती है, एक तो मार्केट अगर साइडवेज चला गया, डेल्टा तो दोस्ती निभा नहीं रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, थीटा अलग लेके जा रहे हैं। थीटा समझेंगे क्या होता है, तो हमेशा लेके जाता है इतना तक ना बायर का, और वो सेलर को देके जाता है। ऑप्शन राइटर का दोस्त होता है, बायर का एनिमी होता है। तो आई होप डेल्टा हम लोगों को अभी समझ में आया कि डेल्टा क्या होता है गाइस। डेल्टा मूवमेंट का पैसा होता है। डेल्टा की जो वैल्यू होती है, कहीं 0.5 लिखा है, यानी कि आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो मूवमेंट को। अगर कहीं 50 लिखा है, 50 मतलब 0.5, अगर कहीं 60 लिखा तो 0.6 है, वो ऐसे लिखा होता है। लिखा कहाँ है, मैंने दिखा दिया। आप कहां से देख सकते हो, सबका ऑप्शन चेन से देख सकते हो जो सेंसिबल के अंदर है। तो अब फर्स्ट ग्रीक आई होप सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। अब बात करते हैं थीटा। थीटा भी एक ऑप्शन ग्रीक है।
थीटा का मतलब है टाइम वैल्यू, टाइम डिके वैल्यू। इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है एक ऑप्शन बायर के लिए, और ऑप्शन सेलर के लिए पॉजिटिव काम करता है। अपन ऑप्शन बायर की नजरों से समझते हैं, सेलर वाला उल्टा कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन में ना, जैसे लेट से जैसे अपन ने देखा था उसकी 13 वैल्यू थी, -13। तो लेट से अगर मेरी 100 रुपए मेरे मेरे कॉल की वैल्यू है, क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आके वहीं क्लोज दे देता है। तो ऑब्वियसली बात है, डेल्टा में कोई खास चेंज नहीं आया। तो डेल्टा के कारण ना ये 120 भी नहीं हो पाया या 80 भी नहीं हो पाया, लेकिन थीटा के कारण 13 माइनस हो जाएगा अपने आप। अगले दिन वैल्यू 87। अरे रे रे। अब क्या होता है, मंडे के बाद अब ट्यूसडे आ जाता है, मार्केट फिर वही काम करता है, फिर ऊपर जाता है, इस बार साइडवेज जाता है, वापस वहीं क्लोज। भाई तो 87 रहेगी क्या ट्यूसडे की वैल्यू? नहीं यार, अगर थीटा की वैल्यू 13 थी तो फिर -13 होगा, ये हो जाएगा आपका 74। तो दिख रहा है आपको 100 रुपए से कैसे मार्केट गिर के हो गया वैल्यू 74, जबकि प्राइस निफ्टी की बात करें 18,400 से 18,400 पे ही है। तो इसको बोलते हैं थीटा डिके, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, इसको बोलते हैं टाइम डिके। मतलब अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो आपके अगेंस्ट में जाता है, तो डेल्टा भी दुश्मन है फिर तो आपका। लेकिन अगर साइडवेज भी जाता है तो थीटा तो दुश्मन है ही। तो कभी भी अपन प्लान करेंगे तो समझना पड़ेगा थीटा डिके से बचने का एक ही तरीका है, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करें, ऑप्शंस बाइंग में पोजिशनल ना करें, करें तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएं। तो ये क्या होगा, आपका फायदा हो गया। देखो अगर आपने शॉर्ट करा है, कोई भी चीज शॉर्ट करी, 100 रुपए से हो गए 87 की, तो आपने कमाए ना 13 रुपए, वो 74 के आपने कमाए ना। शॉर्ट करते हो तो पैसा गिरता है, गिरता है तो अपन बहते तो सेलर बने, या तो फिर क्या करें आप फिर क्या करें, या तो फिर आप डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहें कि आपको मालूम है मे बी एडीएक्स की वैल्यू बहुत आई है, मे बी आपका प्राइस एक्शन आपने अच्छे से कैलकुलेट किया है, मे बी आपने ऑप्शन चेन अच्छे से स्टडी किया था कि आपको मालूम है। या तो फिर क्या करें, दूर की एक्सपायरी जाए। दूर की एक्सपायरी में क्या होगा, थीटा ज्यादा होगा। ये थीटा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, दूर के एक्सपायरी जाने से क्या बेनिफिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेटस से ये फ्राइडे है, फिर लेटस से ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे। तो क्या होगा, अगर आप ना, मान लो इस आप मंडे को स्ट्रेट चालू करते हो, 13 रुपए गिर गए थे भाई, थर्सडे के दिन ये जीरो हो जाएगा, जीरो, खत्म। और आप अगर गलती से आउट ऑफ द मनी हो गए तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। यही इसलिए आपका मोस्टली अकाउंट ब्लो होता है, क्योंकि आप ना, ये रीजन होता है आपका। ठीक है, और भी चीजें बताऊंगा आपको ना वीडियो खत्म होने के बाद। कई बार आपने कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन आपका पैसा उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, बताऊंगा। उसका आंसर डेल्टा था और लो गामा था। तो ये हो गया थीटा। थीटा मतलब टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू अभी गिरनी है। अगर मंथली एक्सपायरी ले लो, अगर ऑप्शनल, अगर पोजिशनल जाना है तो उसमें थीटा थीटा की वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू दिस वन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया थीटा क्या होता है। आफ्टर थीटा बाकी चीजें उतनी काम नहीं आती, बट जानना जरूरी है। अब गामा क्या होता है, गामा क्या होता है, गामा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। है इसका क्या मतलब हुआ, ये बताता है कि डेल्टा, देखो एक बात बताता हूं, अगर मार्केट 18,400 पे है, ठीक है, इसका डेल्टा मान लो 0.5 है। अब अगर मार्केट 18,500 पे चला जाएगा बढ़ के 100 रुपए, ठीक है, तो ठीक है यार, 0.5 इंटू 100 रुपए मल्टीप्लाई 50 रुपए आ जाएंगे। लेकिन जब 18,500 से 18,600 जाएगा, तो क्या तब भी डेल्टा 0.5 रहेगा? नहीं, कुछ ना कुछ चेंज डेल्टा में भी आएगा। जैसे कि अगर आप इन द मनी जा रहे हो, तो इस वाले का वैल्यू ना बढ़ेगा। इस वाले 18,600 में जो 0.5 था, अब इसकी वैल्यू 0.6 हो सकती है या 0.4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये भी चेंज होता है स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो अगर इसकी वैल्यू 0.6 हो गई, मान लो 18,400 वाले स्ट्राइक प्राइस के, अगर निफ्टी 18,400 से 18,500 चला गया, तो 18,400 के कॉल के डेल्टा की वैल्यू 0.5 से 0.6 आ गई। तो ये डिफरेंस था ना 0.1 का, ये क्या था, ये गामा है। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द चेंजेस। अगर मान लो 0.5 से 0.7 हो गया, तो कितना हो जाएगा गामा, 0.2 हो जाएगा। मान लो, वापस से इजी करता हूं आपके लिए, मान लो आपके 18,400 के कॉल का डेल्टा 0.5 था, अचानक से 18,200 पे मार्केट गिर जाती है, तो क्या होगा भाई, ड्रास्टिकली क्या होगा, ये मतलब 18 कॉल पे नहीं, आई एम सो सॉरी, कॉल नहीं लिखूंगा, गिरती मार्केट 200 पॉइंट, तो क्या होगा, गिरेगी भी भाई 0.5 के हिसाब से। लेकिन जब जैसे तो 18,500 पहुंचेगा ना, तो डेल्टा की वैल्यू भी ड्रास्टिकली गिरेगी, लेट्स से 0.2। तो माइनस करें 0.3, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गामा। यानी गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हाई गामा है,
मतलब अगर हाई गामा है तो देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ऑप्शंस में ना एक्सपायरी के दिन जैसे कि 2 बज जाते हैं, तो कई सारे ऑप्शन की वैल्यू 2 रुपए 3 रुपए हो जाती है, या 4 रुपए हो जाती है, या 5 रुपए हो जाती है। आपने देखा कभी कभी अचानक से चार का अचानक से ये 30 35 रुपए हो जाता है, 40 रुपए हो जाता है, भले फिर गिर के 20 हो जाए, वापस 0 हो जाए, लेकिन ये बड़ा मूव देखा आपने। क्या होता है, जब भी थर्सडे का दिन होता है, एक्सपायरी का दिन, उस दिन ना थीटा तो खत्म हो चुका होता है, तो ऑप्शन के अंदर क्या बचा, से डेल्टा गामा वीगा रो, तो कुछ भी नहीं होता उतना। तो क्या क्या बचा, गामा डेल्टा और ये वीगा। तो क्या होता है, एकदम से जब थीटा है ही नहीं, अब अगर एकदम से अपने स्पॉट में मूवमेंट आ गया, निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आता है 70 80 एक बार में, क्या होता है एकदम से जो मूव होता है वो गामा के कारण होता है, एकदम गामा की वैल्यू बूस्ट जाती है। तो गामा किसका फ्रेंड होता है, ये ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। ऑप्शन सेलर तो वो तो डर जाएगा, 5 रुपए शॉर्ट किया, सोचा 5 रुपए कमाऊंगा, 50 रुपए हो गया, तो रिस्क रिवॉर्ड तो कितना गंदा हो गया। तो ये क्या होता है, कई सारे लोग यहाँ हीरो से जीरो वाले हीरो जीरो ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका यही होता है कि अचानक से ना गामा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है यहाँ पे। कॉल में अगर मार्केट ऊपर गया तो, पुट में अगर मार्केट नीचे गया तो उसको बोलते हैं गामा मूव्स। गामा मूव्स मतलब एकदम से जो ऑप्शन प्राइस 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया, 20 गुना तो मुश्किल है, 8 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया, वो गामा मूव्स होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रेट, क्योंकि देखो गामा मूव कर, गामा बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, डेल्टा बढ़ा, गामा बढ़ना, गामा के कारण डेल्टा बढ़ा, लेकिन तो उसको बोलते हैं तो गामा मूव्स। गामा मूव्स मतलब कि जब एकदम से जब प्राइस है ऑप्शन का एकदम से एक्सपैंड मार जाए एक मूवमेंट पे, वही चीज थर्सडे को 70 रुपए बढ़ा, बूम 10 गुना हो गया, वही चीज मंडे नहीं हो गया, मंडे को बढ़ाओ 70 रुपए निफ्टी को, कुछ नहीं होगा, उस वक्त गामा लो रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज गामा। ठीक है, अब बात करते हैं वीगा की, कि वीगा क्या होता है। तो वीगा क्या होता है यार, वीगा इज रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी। इसमें क्या होता है, वीगा प्लस होता है माइनस होता है, मैं समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी मार्केट में कोई इवेंट आने वाला होता है, देखो वॉलेटिलिटी का मतलब मालूम है क्या, वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में अनसर्टेनिटी, कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर नीचे जा सकता है। तो वीगा क्या होता है, वीगा क्या होता है, ये होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर है, कितना ज्यादा नीचे आ सकता है। तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ना एक तरीके से अनसर्टेनिटी या स्टेबिलिटी का उल्टा। तो वॉलेटिलिटी मतलब कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो वीगा बढ़ेगा, वीगा बढ़ेगा तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा। मार्केट क्यों वॉलेटाइल होगा, जैसे कोई इवेंट आ रहा है, लेट अस अज्यूम आरबीआई का कोई इंटरेस्ट रेट का वो आने वाला है, या फिर जैसे अपनी वो होती है क्या बोलते हैं, बजट आने वाला है, कोई इलेक्शन होने वाला है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़, अपने आप वीगा बढ़ेगा। वीगा भी कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर का दोस्त हुआ, ऑप्शन सेलर का दोस्त होगा आफ्टर द इवेंट। ऑप्शन बायर अगर स्मार्टली पहले प्ले कर जाए इवेंट के और डायरेक्शन भी सही हो तो काम आएगा। वो एग्जांपल बाद में समझेंगे, मेरी वीगा समझो। वीगा मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑप्शन 100 रुपए का है और लेट से कोई इवेंट आने वाला है, अचानक से ना वीगा के बढ़ने के कारण लेट से उसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर 20 बढ़ गया तो 120, तो 120 उसको होना, उसको 100 होना था, वो 120 है, क्यों है, वीगा एक्सपेंशन के कारण। अचानक से वॉर हो गया, वॉर कोई मतलब हुआ था एक बार, चाइना ने अचानक से अटैक कर दिया, अचानक से कॉल्स की अचानक से लेट से पुट की वैल्यू एकदम से 100 रुपए से बढ़ के एकदम से, मार्केट भी गिरा ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं उसके कारण एकदम से 180, क्यों, वहां पे डेल्टा तो बढ़ाया, बढ़ा गिरा मार्केट तो डेल्टा बढ़ा, गामा बढ़ा, लेकिन साथ ही वीगा भी बढ़ गया। अगर वो 160 होना था तो 180, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब क्या होता है, वीगा ना खत्म हो जाता है जैसे इवेंट खत्म हुआ, लेट से आरबीआई ने मीटिंग रखी, आरबीआई ने रेट देने वाला था आरबीआई, और एक 100 रुपए ऑप्शन का प्राइस चलना था, बट वो अभी 130 रुपए चल रहा था, अचानक से मान लो रेट वेट चल रहा था, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, मान लो वहीं पे उस पॉइंट पे उस वक्त है और इवेंट ओवर हो चुका है, अचानक सीवी का गिरेगा और इसकी वैल्यू 110 रुपए हो जाएगी। इसलिए कई सारे लोग, जो बजट डे वीडियो मैंने बनाया था, कह रहे थे वीगा, तो ठीक है, अपन वीगा तो जानते थे कि वीगा यहाँ पे कम होगा, बट हम डेल्टा पे ज्यादा ट्रस्ट करते कि डेल्टा इतना बढ़ेगा कि हमारा स्ट्राइक प्राइस डबल हो जाएगा, बट इस बार के बजट हमारा नहीं हुआ था, उसके पिछले बजट डे पे हमारा काम हो गया था, और इस बार भी काम करेगा नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है डेज पे भी। हमारा 2021 का जो बजट डे था वो था मंडे के दिन, ये वाला था ट्यूसडे, अभी वाला वेडनेसडे के दिन आएगा 23 का, तो बिल्कुल भी काम नहीं करना, थर्सडे को बिल्कुल काम नहीं, फिर फ्राइडे को वो काम करेगा। तो बताऊंगा जब बजट डे, अभी तो 2 3 साल हुआ उस दिन के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड वीगा। वीगा इज वॉलेटिलिटी। अगर
अगर कोई इवेंट आ रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली, तो वो प्राइस बढ़ाते जाएगा। ऑप्शन बायर ने खरीदा है, बेनिफिट देगा, लेकिन जैसे इवेंट खत्म, वीगा में एकदम से लोग शॉर्ट, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग ऑप्शन शॉर्ट करते हैं इवेंट के दिन पे। इवेंट जैसे इवेंट ओवर हुआ, वीगा गिरेगा, मालूम है, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, वो जो ड्रॉप इन वीगा रहेगा वो पैसा कमा लेगा। अब रो क्या होता है, आखिरी वाला जो आपका ग्रीक हुआ, रो। रो क्या होता है, रो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे। इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, वही जो आरबीआई बताता है, इतना परसेंटेज रेट हम बढ़ाएंगे, वो करेंगे। तो ये क्या होता है ना, देखो बाकी सारे जो ग्रीक से हर 1 मिनट 2 मिनट में अब चेंज हो रहे होते हैं, यो समझ रहे हो, 2 मिनट में, 1 मिनट में निफ्टी बढ़ के 10 रुपए चेंज हो रहा है, ग्रीक्स में चेंज आ रहा है, निफ्टी बढ़ गया 100 रुपए चेंज आ रहा है ग्रीक्स में। ये महीनों महीनों में चेंज होते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। तो ये बेसिकली उतने ही रहते हैं। मतलब अभी जैसे कि रिसेंटली काफी दिन रेट कट बढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या असर पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉल कॉल ऑप्शंस में रो पॉजिटिव वर्क करता है, पुट ऑप्शंस में रो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कॉल वाले ऑप्शन महंगे होते जाएंगे, पुट वाले ऑप्शन सस्ते होते जाएंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता जा रहा है, तो पुट वाले ऑप्शन महंगे होते जाएंगे, कॉल ऑप्शन सस्ते होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि रेट बढ़ रहा है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया सही, कॉल वाले ऑप्शंस में, बट इतना स्लाइट डिफरेंस होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो रो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से मतलब रो, रो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो आई होप आपको मैंने आज डेल्टा, मूवमेंट का पैसा, थीटा, टाइम डिके, गामा, डेल्टा किस रेट से मूव कर रहा है, वो वीगा यानी कि वॉलेटिलिटी कोई इवेंट के कारण आ रही है क्या, बढ़ेगा कि कम होगा, और रो। मैंने आपको इतने ग्रीफ के बारे में आज सारी बातें बता दी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछेंगे तो कहां कहां पे कौन सा यूज आता है, जैसे रो तो कोई खास यूज आता ही नहीं है। वीगा आप समझ सकते हो, वीगा बढ़ेगा अगर कोई इवेंट आने वाला है, तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। गामा आपको पता है, एक्सपायरी के टाइम जब मार्केट एकदम खत्म होने वाला है, उस टाइम पे गामा मूव्स आ सकते हैं। अगर बड़ा मोमेंटम आ गया तो बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, बट दिस इज काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग ओनली, बट आई हैव टू टेल यू व्हाट इट इज। एंड ऑब्वियसली बात है, इसके 10 यूज केस और होंगे। मेरे को जो मालूम है ज्यादा अच्छे से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, स्टडी किया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। थीटा, थीटा मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑप्शन बायर के लिए, थीटा गिरते ही जाएगा, तो आपको थीटा की वैल्यू एक्सपायरी तक 0 हो जाएगी, तो ये नेगेटिव होता है। और डेल्टा यानी कि मूवमेंट का पैसा, मार्केट हिलेगा मेरे डायरेक्शन में तो मेरे को बेनिफिट देगा, मार्केट नहीं हिलेगा तो ये भी नहीं हिलेगा, लेकिन थीटा खा जाएगा। और अगर मार्केट मेरे से उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो ये भी लॉस देगा, थीटा भी लॉस देगा। तो इस टाइप से प्लान करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है ना, ऑप्शन बायर क्या होता है, ये रहा एक ग्राफ जहां पे ऑप्शन बायर क्या होता है, अगर कॉल खरीदता है तो जब उसके डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो डेल्टा बढ़ता है, लेकिन थीटा वहां भी माइनस होता है, लेकिन फिर भी वो कमा लेता है क्योंकि डेल्टा काफी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर अच्छा मूव नहीं आया, ठीक है, तो क्या होता है, डेल्टा थोड़ा सा बढ़ा लेकिन इसने खत्म कर, तो उतना प्रॉफिट नहीं है। मार्केट साइडवेज चला गया तो डेल्टा बढ़ा ही नहीं, थीटा ने उल्टा ने लॉस करा दिया। तो ये क्या होता है, ऑप्शन बायर की कहानी होती है। ऑप्शन सेलर में क्या होता है, थीटा पॉजिटिव हो जाता है कि अब उसने कॉल बाय करने से पुट शॉर्ट कर दिया, इस केस में भी वो कमाएगा, इस केस में भी डेल्टा ने कुछ दिया, थीटा ने भी पैसा दे दिया, और तो साइडवेज गया तो भी वो कमाएगा, डेल्टा 0 बट थीटा प्लस, तो यहाँ पे तो भी कमाएगा। तो ये क्या होता है, इसलिए ऑप्शन सेलर के पास एक एज होता है, इसलिए थोड़ा पैसा भी ज्यादा लगता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पैसा है तो थीटा आपके साथ होता है। फिर भी मैं तो बोलता हूँ डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करते हैं तो भाई ये हो गई आज हमारी वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। आई होप मजा आया होगा, प्रैक्टिकली मैंने बता दिया किसका क्या यूज होता है। आपको अगर लॉन्ग टाइम मार्केट में रहना है तो यू हैव टू फिनिश ऑल द चैप्टर्स। मे बी सम चैप्टर्स विल बी इन यूज, सम विल नॉट बी इन यूज, कुछ कुछ नहीं काम आएंगे, कुछ कुछ काम आएंगे, लेकिन मालूम नहीं होगा तो जिंदगी भर माइंड में ना अननोन डार्कनेस रहेगा कि भाई अपन को मालूम नहीं है, इसलिए इसलिए शायद अपने को लॉस होता है, या फिर अपन को मालूम चल जाए तो अपन बड़ा पैसा कमा ले। ऐसे बहुत सारे माइंड में ना बातें चलती रहती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके काम आया होगा, आपको सिखाने में। और चलो अब मैं आपको मिलता हूँ आउटरो वीडियो में, जहाँ पे मेरे को आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी देनी है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, ऐसे वीडियोस और भी आने वाले, लाइव ट्रेडिंग वगैरह वाले भी मैं बनाऊंगा दिसंबर जनवरी में आने वाले हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो। चलो अब मैं आपको मिलता हूँ आउटरो वीडियो में। तो गाइस आई होप आपको ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, जो टेक्निकल जार्गन्स थे एकदम कठिन 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 सुनते, जिसको ऐसा मतलब सुन के लगता होगा कि भाई मैं सीख नहीं पाऊंगा कभी भी, क्लियर हो गए होंगे आपको। अब उनको मैंने ये भी बता दिया आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला फैक्टर होता है इफ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, एंड कौन सा वाला ग्रीक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, सो इफ यू आर डूइंग इंट्राडे और स्विंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया।
मजा आया होगा तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। फाइनली अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि लाइफ में ना सक्सेसफुल बनने के लिए ना एक क्वाड्रेंट होता है लाइफ मैनेजमेंट। मैं मेरे कोर्स में जो मेरा पेड प्रोग्राम है उसमें मैं क्लियरली बताता हूँ टेक्निकल फर्स्ट क्वाड्रेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सेकंड क्वाड्रेंट, साइकोलॉजी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट लाइफ मैनेजमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस कोई नहीं करता, कोई कोर्स नहीं करता कवर, उसको मैं करता हूँ। तो और वो मतलब मेरे स्टूडेंट्स का वन ऑफ द फेवरेट सेशन होता है। अब इतना ओवरवेलमिंग और पॉजिटिव कमेंट्स मेरे को ना किसी क्लास में नहीं मिलते, सबसे ज्यादा साइकोलॉजी में मिलते हैं और साइकोलॉजी से ज्यादा मुझे लाइफ मैनेजमेंट के दिन मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि वाओ इट वाज अ ग्रेट डिसीजन फॉर मी टू जॉइन बूमिंग बुल्स एकेडमी। बिकॉज ऑफ दैट इंस्पिरेशन मैं आपके लिए बूमिंग बुल्स के अंदर एक नया वर्टिकल ओपन कर रहा हूं, बूमिंग बुल्स लाइफ मैनेजमेंट। एक ऐसा कोर्स डेवलप कर रहा हूं आप लोगों के लिए जिसमें आप अगर चाहें तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो लाइफ में इवन ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो सकती है आपकी। तो 1 जनवरी को सबसे खास दिन है, नया साल है, फिर से आ रहा है भाई, और फिर से आप लोग प्लान करने वाले हैं कि इस दिन मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा। तो उस दिन के लिए मैंने 3 बजे दोपहर के 3 घंटे पार्टी करो ना 31 को, बट उठ जाओगे ना 9, 10, 11, 12 तक तो उठ जाओगे, 2 तक तो उठ जाओगे। 3 बजे से लेकर के एक प्रोग्राम डेवलप किया है 2 to 3 आवर्स का, जिसके अंदर मैं आपको इमेंस नॉलेज दूंगा, इमेंस सक्सेस बनने के जो 7 पिलर्स होते हैं, 8 पिलर्स होते हैं, शेयर करूंगा, जो सारे सक्सेसफुल करोड़पतियों के कॉमन है। मैंने भी अप्लाई किया, मेरे साथ भी बढ़िया हो रहा है, चाहे ट्रेडिंग में सक्सेस हो, ट्रेनिंग में सक्सेस हो, स्पीकिंग में सक्सेस हो, कंटेंट क्रिएटर बनने में सक्सेस हो, यूट्यूबर बनने में सक्सेस हो, बिजनेसमैन बनने में सक्सेस, सब में सक्सेस मिल रही है और ये आपको भी मिल सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनीथिंग। मैटर नहीं करता आप लड़का है कि लड़की है, कि आपकी एज 25 है कि 35 है कि 55 है, डज नॉट मैटर्स आप टाउन से कि सिटी से हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अब ये इवेंट फ्री है कि पेड है, मैंने इस इवेंट को मैं तो फ्री में ही देना चाहता हूं और मैं बहुत सारी चीजें फ्री में दूंगा, बट 1 तारीख को स्पेशल लिमिटेड लोग के साथ मेरे को इवेंट करना है। तो 999 रुपए, 1000 रुपए, जो कुछ भी नहीं होता, मैं फ्री में भी कर सकता हूं, कुछ नहीं मिलने को 1000 रुपए लेकर, लेकिन वैल्यू नहीं करते ना लोग। फ्री का है, 10 मिनट सुनते हैं, अपना कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव करते बात कर ले सकते हैं, वैल्यू नहीं करते टाइम का। आप 1000 रुपए दे रहे हो, और 1000 रुपए क्या होता है मैं बता रहा हूं, जहां न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हो, हाँ कम से कम 10,000 की टिकट बाय कर रहे हो, करेक्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज करने के लिए 1000 रुपए देना। 1000 रुपए देने के बाद आपको 3 घंटे आपको जबरदस्त नॉलेज प्लस कुछ कंटेंट मिलेगा जो आप घर लेके जाएंगे, कुछ प्रिंट आउट जो आप अपने बाथरूम में चिपकाएंगे, वो अपने बेड के पास चिपकाएंगे। पूरा सिस्टम बनाया मैंने आपके मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का। तो डेफिनेटली अटेंड दिस, और याद रखना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और सीट लिमिटेड है। तो वेट मत करना ना कि चल यार 30 को फॉर्म भर लेंगे, अगर एक को कुछ करने को नहीं हुआ तो पार्टी तो और कोई कर लेगा। गाइस मौका मत छोड़ना, डू रजिस्टर दिस एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको आपको लगता है शेयर करना चाहिए कि हमारा इवेंट हो रहा है लाइफ मैनेजमेंट का, उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस ऑप्शंस वीडियो एंड यू आर एक्साइटेड फॉर द लाइफ मैनेजमेंट इवेंट। आई विल सी यू ऑन 1 जनवरी लाइव एंड बाकी और भी वीडियोस में मिलेंगे आपको, मार्केट एनालिसिस वगैरह वगैरह मिलते हैं आपको, ठीक है। और लास्ट बात, सबको लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे कैसे करते बताइए। मैंने प्लान किया जनवरी से विल स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल फॉर सम ऑफ द एग्जांपल्स, यू नो, प्रॉफिट के एग्जांपल क्या होते हैं, लॉस के कैसे होते हैं, प्रॉफिट को कैसे कंट्रोल करें, सस्टेन करें, लॉस को कैसे काबू में, सब चीजों का वीडियो आने वाला जनवरी में। सो मच कमिंग अप, सो क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन और यहीं रुक जाओ, नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दो, उससे ना फास्ट वीडियो पहुंचते हैं आप तक, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।